हेलो गाइस, मैं एन के विजय। ये कल आपके पेपर के लिए टॉपिक है कुछ जो साइंस से रिलेटेड होंगे। चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड आपको करके जाना है। फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, स्लेकलाइम, लाइमस्टोन। इनका आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकता है, फार्मूला भी पूछ सकता है। उसके बाद में है नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है। मैथनॉल की रिएक्शन, जो कच्ची दारू के नाम से रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। उसके बाद में कौन सी गैस होती है जो ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करती है, NO2 वाली गैस। और टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तीनों टाइप वाली रिएक्शन से एग्जांपल्स आपको करना है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड कोरिजन और एनसीडीटी की डेफिनेशन और उसके प्रिवेंशन मेथड। ये कुछ एक टॉपिक्स है जो आपको फर्स्ट चैप्टर से अच्छे से देख करके जाना है। ऐसे ही सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे एसिड और बेस की डिफरेंस, जो टेबल आप लोगों को बता रखी है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के दो एग्जांपल बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस के बताओ, या फिर लिटमस का कैसा कलर आता है वो आप टेबल में देखेंगे। उसके बाद में ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल और डेफिनेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की रिएक्शन आपको करके जानी है। उसके बाद में है एक एक्टिविटी हमारी बुक में है कि कौन आप एक्टिविटी से शो करेंगे कि एसिड और बेस अपना करेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में शो करते हैं, तो वो आपको देखना है। पीएच स्केल में आपको पीएच स्केल की वैल्यू लर्न करनी है, जो ट्रिक से आप लोगों ने लर्न की थी 12, 22, 14, 10, 14। और उसके बाद में कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है वो आप लोगों को देख के जाना है। रिएक्शंस आपको देखनी है बेकिंग सोडा की, वॉशिंग सोडा की, पीओपी, जिप्सम, ब्लीचिंग पाउडर और फार्मूला, या फिर आपसे इन्हीं का फार्मूला दे करके पूछेगा कि इनको मैचअप कीजिए, तो ये आपको करके जाना है। और एक 100% क्वेश्चन है आपके पास में, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी रिएक्शन H2Cl2 और NaOH का यूज़ क्या होता है। ये सेकंड चैप्टर से पिक्स है जो आपको देख के जाने हैं। ऐसे ही चैप्टर थर्ड से आप लोगों के पास में टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल के सारे एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन मीन्स कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसको पाम पे लेने पे लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस आपको देख के जाना है कि वो कौन सा ईजिली कट विथ नाइफ होता है मेटल के अंदर। ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स आपको करने हैं। एक टॉपिक है कि HNO3 सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता, वो वाली रिएक्शन आप थ्योरी देख के जानी है आप लोगों को। उसी के बाद में है एक्वारेजिया, या जिसका दूसरा नाम था रॉयल वाटर के नाम से, कि उसमें रेशियो कितना होता है HCl और HNO3 का। आयनिक स्ट्रक्चर देख के जानी है आपको MgCl2 और Na2O की। और डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स और गैंग्यू की डेफिनेशन करनी है। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS। उसके बाद में आपके पास एक टॉपिक है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये अच्छे से करके जाइएगा रिएक्शंस के साथ में। थर्मिट रिएक्शन, इसका यूज़ रेलवे ट्रैक्स में बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर की, सिर्फ और सिर्फ पीछे डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद में कॉपर, आयरन और सिल्वर के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है कोरिजन होने के लिए। जैसे कॉपर के लिए था H2S, आयरन के लिए था अपने पास में मॉइस्चर और एयर, और सिल्वर के लिए था कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे पूछा जा सकता है कि एलॉय किस किस के मिलके बने होते हैं, स्टील, ब्रास, टिन, ब्रॉन्ज एक्सेट्रास। उसके बाद में आते हैं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। 4 में सबसे पहले आएगा आपके पास में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कौन सा टॉपिक है। उसके बाद में है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, विटेलफोर्स थ्योरी उसकी। आइसोमर ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन के, जिसमें आप बेंजीन का फॉर्मूला भी लर्न करके जाएंगे, बेंजीन की स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं उसके अंदर। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है इसके कल आने के आप लोगों के। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल एल्केन, अनसैचुरेटेड का एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद में इनके फर्स्ट तीनों के मेंबर और इन तीनों के खुद के फॉर्मूलाज भी। उसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमने KMnO4 या K2Cr2O7 वाली रिएक्शन करनी है आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते तो एल्कीन बनता है। और अपने पास में है मैथेनॉल कन्वर्ट इनटू, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो मैथेनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लीवर के अंदर जो पॉइजनस होता है। उसके बाद में आप लोगों के पास में एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, एस्टर रिएक्शन, मिसेल एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, और सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस देख के जाना है। उसके बाद में आ जाओ चैप्टर 5 के अंदर, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। फंक्शन आपको याद रखना है HCl, म्यूकस, पेप्सिन और विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थी। ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है आपको, चार्ट याद करना है ग्लूकोज का जो चार्ट दे रखा है। ब्लड प्रेशर कितने टाइप के होते हैं, इसको कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। लिम्फ का फंक्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, और एक्सीडेशन और नेफ्रॉन के अंदर अपने पास में कि नेफ्रॉन का डायग्राम और ब्लड सर्कुलेटिंग डायग्राम देख के जाना है। ये चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 से आप लोगों के पास में न्यूरॉन का डायग्राम, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम और ब्रेन का डायग्राम, ये तीनों डायग्राम अच्छे से देख के जाना है। फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन में तीनों ब्रेन के फंक्शन करके जाना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का, तीनों से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन चारों कर जाना, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। और लास्ट अपने पास में ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले हार्मोन, इनसे पक्का क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक्स से रिलेटेड।
कि या तो हार्मोन्स का फंक्शन या उनसे निकलने वाले ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का फंक्शन, पक्का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ फंक्शन करके जाना है इनका। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड फिजन और फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशंस वगैरह, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डायग्राम फ्लावर का, उसके बाद में सीड जर्मिनेशन का डायग्राम और पॉलिनेशन का डायग्राम, तीनों डायग्राम एक ही पेज पे दे रखे हैं सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर। उसके पास में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और फंक्शन, एसटीडी आपको अच्छे से देख के जाना है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज़। उसके बाद में प्रिवेंशन मेथड कौन से होते हैं इसके, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ये एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। उसके बाद में आ जाए चैप्टर नंबर 8, इसमें आपको पी प्लांट के 7 कैरेक्टर की टेबल अच्छे से देख के जानी है। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। कौन सा है अपने पास में, वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, इसका रीज़न बताना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, उसका चार्ट और उसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका चार्ट और रेशियो। और सेक्स डिटरमिनेशन की टेबल, सेक्स डिटरमिनेशन मतलब वो आपका जो क्रोमोसोम्स वाला डायग्राम है वो अच्छे से करके जाना है। चैप्टर 9 के अंदर अपने पास में इमेज फॉर्मेशन देखना है आप लोगों को, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर के थ्रू और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, 6 के 6 डायग्राम दोनों के देखने हैं। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला अच्छे से लर्न करके जाना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करना है आप लोगों को, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखना है आप लोगों को, और वैल्यू देखनी है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एयर की, आइस की, वाटर की, एल्कोहल की, क्राउन ग्लास की, डायमंड की, कैनेडा बलून्स की। और लेंस फार्मूला आप लोगों को याद करना है, और लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास में लेंस फॉर्मूले की, तो डायोप्टर में याद रखना। और इसके अंदर जो फोकल लेंथ ली जाती है वो मीटर में ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाइए, पावर की डेफिनेशन अपने पास में, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। उसके बाद में आई डिफेक्ट, शॉर्ट साइटनेस और फार साइटनेस के नाम से भी आ सकता है ये, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद में प्रिज्म का डायग्राम आपको देखना अच्छे से। एडवांस सनराइज डिले सनसेट में कितना टाइम लगता है वो देखना है। रेड कलर की वेवलेंथ अपने पास में ब्लू कलर से कितने गुना ज़्यादा होती है ये देख के जाना है आपको एमसीक्यू और फिलअप्स के लिए। उसके बाद में है चैप्टर नंबर 11, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर, ओम्स लॉ क्या होता है। उसके बाद में कनेक्शन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मतलब एमीटर का कनेक्शन कहाँ करते हैं, वोल्ट मीटर का कहाँ करते हैं, ठीक है। उसमें ओल्ड बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में 12.6 का, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वीडियो में कि क्वेश्चन क्या है अपना 12.6 का। ये वाला क्वेश्चन रिवेस्टेट और रेजिस्टेंस वाला, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद में आ जाइए आप लोग वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर कितना होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन, दोनों की एक डेरिवेशन है। पावर ऑफ फार्मूला, पावर के चारों फार्मूले लर्न करना है। और एक और इसी का न्यूमेरिकल है 12.13 का ही है, जो ये न्यूमेरिकल क्या है, ये आप लोगों के पास में ये न्यूमेरिकल है। इसमें डिजिट्स आगे पीछे हो सकती है, यह इसका आंसर सॉल्यूशन है। डिजिट इसी बेस पे आएगा लेकिन क्वेश्चन यही होगा आपका, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम आपको अच्छे से देख के जाना है, बार वाला। उसके बाद में 2 मैग्नेटिक रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। उसके बाद में मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, सोलेनॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन दोनों में से पक्का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और लास्ट अपने पास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसमें न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, अर्थ वायर और ओवर लोडिंग क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। और लास्ट आप लोगों के पास में चैप्टर रह गया अपना चैप्टर नंबर 13, इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं या कैसे टाइप के होते हैं, फूड चेन क्या होती है, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, यूएनईपी की फुल फॉर्म, सीएफसी की फुल फॉर्म, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। और एक टॉपिक और इसमें आपको करके जाना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कौन सा होता है। थैंक यू गाइस।